वर्ब कितने तरीके की होती है? 2 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब, सेकंड ऑफ ऑल मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, सेकंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को फिर डिवाइड किया गया मॉडल में और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में। मॉडल वर्ब कौन सी होती है? कैन, कुड, मे, माइट। और ऑक्सिलरी बी, डू, हैव। और मेन वर्ब क्या आ गई? मेन वर्ब के हम उन सब वर्ब को पढ़ते हैं जो वाक्य में मुख्य क्रिया के स्थान पर आती है। मेन का मतलब क्या होता है? मुख्य। अब उसमें जल्दी से देख लेंगे यहाँ पे नीड। नीड का मतलब होता है जब किसी चीज की जरूरत होती है। डेयर का मतलब होता है साहस करना, जब हम किसी चीज के लिए कोई काम करने का साहस करते हैं। और यूज का मतलब होता है जब हम किसी चीज का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? एक्चुअली वर्ब नीड एवं डेयर मॉडल एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य करती है। यानी ये मॉडल का भी काम करेगी और मेन वर्ब का भी काम करेगी। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर हमने यहाँ पे देख लिया था कि वे वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी वर्ब है? वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रयोग होती हैं। अन्य वर्ब के साथ क्या होती हैं? प्रयोग होती हैं, उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है, इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। इन्हें क्या कौन सी वर्ब कहा जाता है? हेल्पिंग वर्ब। यानी कि अगर आपको कोई ऑक्सिलरी वर्ब कहे तो आपको घबराना नहीं है भाई, हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मॉडल वर्ब कौन सी है। मॉडल के बारे में हमने बात की थी। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर क्या आएगा? कैन, कुड, मे, माइट। कैन का मतलब होता है सकना। कैन का मतलब क्या है? सकना। मैं यह काम कर सकता हूँ। और जब अगर ये पास्ट फॉर्म में आ जाए तो पास्ट में इसकी जगह क्या यूज हो जाएगा? कुड। क्या यूज हो जाएगा? कुड। ठीक है, कुड आई टेक योर पेन प्लीज? क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ? समझ में आ गया? तो इसको पोलाइट निवेदन के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? समझ आ गया? ऐसे बोलते हैं। मे आई गो फॉर वाटर? क्या मैं पानी के लिए जा सकता हूँ? माइट, शैल, विल, वुड, शुड। यानी कि विल और वुड ये पास्ट में आ जाएंगे और प्रेजेंट में किसका प्रयोग कर देंगे? विल और शैल का। कल हम लोगों ने देखा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएंगे? आई और वी। आई और वी। सेकंड पर्सन में कौन आएंगे? यू। और थर्ड पर्सन में आएंगे ही, शी, दे। ये सारे के सारे थर्ड पर्सन में आएंगे। अब याद रखने का तरीका क्या है? जो कहने वाला है, जो बोलने वाला है, जो अपनी बात को बता रहा है, यानी कि यहाँ देखो बताने वाला, जो बात को बता रहा है वो होगा कौन? फर्स्ट पर्सन। और जो बात को सुन रहा है, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात की जा रही है थर्ड पर्सन। क्लियर? जिसके बारे में बात कही गई है, ये हो गया आपका थर्ड पर्सन। यहां तक क्लियर? उसके बाद में शी कैन रन फास्ट? वह तेज दौड़ सकती है। तो ये आपका सेंटेंस हो गया वह दौड़ सकती है। शी रन फास्ट। लेकिन कैसे? कैन ने क्या कर दिया? मॉडल का काम कर दिया। और रन क्या है? आपकी मेन वर्ब का काम कर देगी। तो ये आपकी होगी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और ये आपकी होगी मेन वर्ब। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? मॉडल का मतलब है कि ये आपको क्या कर देगी? या तो कैन के रूप में आएगी, या कुड के रूप में आएगी, या मेन के रूप में आएगी, या माइट के रूप में आएगी। और ये तो मेन वर्ब भाई, दौड़ना, खाना, बैठना, सोना, ये सारी क्या है? मेन वर्ब है। देखो दूसरा यू शुड, तो शुड क्या हो गई? मॉडल वर्ब। और स्टडी क्या हो गई? मेन वर्ब। स्टडी यानी अध्ययन करना, पढ़ना, ये मेन वर्ब हो गई। यू शुड स्टडी इंग्लिश। आपको क्या करना चाहिए? इंग्लिश का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद में क्या आ गया? मेरिनल ऑर्डिनरी वर्ब। अब यहाँ पे कुछ हमारे सामने वर्ड्स दिए हैं। एक दिया है यूज्ड टू, फिर दिया हुआ है नीड, फिर दिया है डेयर। ये क्या है? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं सारी की सारी। कैसे? ऐसे मॉडल्स जिनका
प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब नीड और डेयर और एडजेक्टिव यूज्ड टू के रूप में भी होता है। ये देखो यहाँ पे समझने वाली चीज जब ये है, क्या होता है रूप में, क्या होता है भाई रूप में, यानी कि जब किसी वर्ब का प्रयोग आप अलग रूप में देख लो तो इस रूप में हो जाएगा। तो ये मेन वर्ब यानी एमवी, नीड, डेयर और ये एडजेक्टिव ये यूज्ड टू का मतलब हिंदी में होता है किसी भी चीज का आदी होना, किसी चीज की आदत पड़ना। जैसे ही इज यूज्ड टू स्मोक, वह की चीज का आदी है, धूम्रपान का आदी है। स्मोक माने धूम्रपान। कुछ लोग होते हैं जिनको बीड़ी वगैरह पीते रहते हैं तो इसको बोलेंगे यूज्ड टू, ही इज यूज्ड टू स्मोक। क्लियर हो गया यहां तक? कोई क्लियर कर दे? चलो आगे। आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग एट नाइट। अब आपको इसका अर्थ बताना है, जल्दी से बता दो, जल्दी बता दो। आई एम, आई माने मैं, एम माने हूँ। क्लियर हो गया? आई माने मैं, एम माने हूँ। यूज्ड टू क्या हो गया? एडजेक्टिव, यानी कि मैं क्या हूँ? आदी हो गया हूँ, मुझे आदत पड़ गई है किसी चीज की। स्लीपिंग माने सोना, लेट एट नाइट, यानी कि जैसे कोई बोलता है भाई मुझे तो रात को लेट नींद आती है, यानी मैं रात को लेट सोने का क्या हो गया हूँ? आदी हो गया हूँ, यूज्ड टू हो गया हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रात को चाय पीने की आदत होती है, तो वे क्या बोलेंगे? बनाओ उसमें चाय लगा दो, उसमें कहीं ना कहीं बनाओ। आई एम यूज्ड टू स्लीप, आई एम यूज्ड टू टेक टी एट नाइट। क्लियर हो गया? अच्छा चलो अगली बार बताओ। मुझे एसी में सोने की आदत हो गई है। I used to sleeping AC at the night. Sleeping in AC at night. क्लियर हो गया? क्लियर है? सबको समझ आया? चलो आगे देख लेते हैं। I need you. I माने मैं, need माने क्या है? जरूरत, you माने तुम्हारी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। I need you. You need not come tomorrow. तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल क्या है? छुट्टी है। तो you need not come tomorrow। ये ऐसे सेंटेंस है कि आप किसी चीज को ऐसे बोल दिया करो, जैसे कह रहा भाई कल आएगा क्या? मैं कल आ जाऊं क्या? तो आप बोल दो you need not come tomorrow, तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है। She does not dare। अब मैंने dare माने क्या बताया था आपको? साहस, हिम्मत करना, हिम्मत जुटाना। She does not dare to come home late। उसमें घर लेट आने का साहस नहीं है। कुछ लोग है ना दिन चिपके बोलते हैं भाई अब तो अंधेरा होगा मैं नहीं आ सकता, और कुछ ऐसे हैं वो किसी बीच में कहीं भी भेज लो। क्लियर हो गया? चलिए, आई डेयर नॉट एंटर हिज रूम विदाउट परमिशन, यानी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसकी परमिशन के बिना उसके कमरे में चला जाऊं। क्लियर हो गया? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक्सिलरी वर्ब में कुछ बिंदु जो मॉडल एक्सिलरी का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे इनको देख लेंगे हम। ये यहाँ पे कर लिया, ये है कुछ और यहाँ पे है मुख्य और ये बिंदु, मात्रा कट गई सारी की सारी। मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में, कौन सी वर्ब के रूप में करेंगे? मेन वर्ब क्या होती है? कोई बताए मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब बोलो, आप बोलो। मुख्य वर्ब, मुख्य क्रिया। वेरी गुड। चलो एग्जांपल दो, आप दो एग्जांपल मेन वर्ब का एग्जांपल। सारी मुख्य क्रियाएं जो है, जो भी आप क्रियाएं कर रहे हैं, ठीक है, आपने क्या बता दी? ऑक्सिलरी वर्ब बता दी। मॉडल वर्ब के बारे में बात कर लिया आपने, ठीक है। तो ये कह रहा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। क्लियर हो गया? इनका प्रयोग किस रूप में होता है? मदद करने वाली हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स,
कैन माने सपना, लिफ्ट माने उठाना। दिस बॉक्स, बताओ क्या मतलब हुआ? आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। मैं इस बॉक्स को नहीं उठा सकता। नहीं की तो कोई बात नहीं हो रही। मैं इस बॉक्स को उठा सकता। हाँ, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। He should work hard। यह वर्क हार्ड है, यह काम हार्ड है। He should, यहाँ पे जो should है, should की यहाँ पे फॉर्म हुई चाहिए। क्या हुई? चाहिए। He should work hard, उसे कठिन कार्य करना चाहिए। क्लियर है? नाउ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का V1 V2 V3 ing फॉर्म। अब V1 V2 V3 कौन बताएगा क्या होता है? V1 V2 V3 बताओ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड। वेरी गुड। देखो Go गो, वेंट, WENT went, गॉन, GONE gone, और ये क्या हो गया? GOING गोइंग, और एक यहाँ पे क्या हो गया? GOES goes। अब सारी बात समझ आ गई क्या? देखो जो मेन है आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आपकी थर्ड फॉर्म, और ये जो है आपकी, इसको फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं, या इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोल देते हैं। PRESENT प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसको बोल देते हैं। आईएनजी फॉर्म को क्या बोल देते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जो थर्ड फॉर्म होती है इसको क्या बोल देते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पास्ट पार्टिसिपल। और ये जो GOES, इसमें क्या लगा है नया? इसमें नया क्या लगा है? ये देखो ES नया लगा है। तो ये ES क्या हो गया? ES क्या हो गया? ये हो गई भाई सिंगुलर, SINGULAR सिंगुलर। और ये गो क्या थी फिर? गो कैसी फॉर्म थी? प्लूरल। इस बात को आपको समझना है। गो जो है गो माने जाना है कौन सी फॉर्म है? PLURAL प्लूरल फॉर्म है भाई ये। अगर आपको इसको सिंगुलर करना है तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा? ES का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि GOES गोल। अब ये सिंगुलर फॉर्म हो गई। अब आप बताओ ये आपको क्लियर हुआ क्या? देखो अब आपके पास में 1 2 3 4 5 एक ही वर्ग के 5 रूप हैं, 5 तरीके की है, और पांचों की पांचों आपके सामने हो गई। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये आपकी क्या हो गई? सिंगुलर और प्लूरल। क्लियर हो गया? चलिए, ये कह रहा था क्या? V1 V2 V3 अब समझ में आ गया। इसको क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे V1, इसको लिख देंगे V2, और इसको क्या लिख देंगे? V3। क्लियर और नॉट क्लियर? V1 V2 V3 क्लियर हो गया? तो ये इसमें V1 V2 V3, और ये कौन सी फॉर्म है? ING। ये कहां आ गई? ये आ गई यहां पे ING। या S या ES? S या ES कहां है? जा रही ये IS। S या ES नहीं होता। इसका प्रयोग सभी नंबर्स तथा पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है। बात देखो फिर कहां गई घूम के? जल्दी बता दो। इस पे आ गई बात घूम के। फिर रूप तेरा क्या कह रहा है? कौन सा गाना कर रहा? इस पे बात आ गई घूम के भाई, रूप के ऊपर। क्योंकि रूप तेरा कैसा? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो आप रूप को देख के ही पता कर लोगे कौन सा है भाई, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। अर्थात इसके रूप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये क्या बोल रहे हैं? पहला रूप, दूसरा रूप और तीसरा रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको ऐसे ही वर्ड्स को पकड़ना है। अगर वर्ड्स को आपने पकड़ लिया तो पूरा पूरा आपको क्या हो जाएगा? क्लियर होगा। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलिए अब यहां पे देख लेंगे हम ought और used to। एक क्या आया आपका? ought। used के बाद इंफिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। कहीं भी आप अगर इस वर्ड्स को देखेंगे OUGHT ought, तो इसके साथ में टू जरूर मिलेगा। कहीं भी बुक में कहीं भी आप देखोगे ought के साथ में हमेशा क्या मिलेगा? टू मिलेगा, क्योंकि इसके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। या आप दूसरा वर्ड क्या देखोगे?
दूसरा वर्ड आपने लिखा यूएसईडी यूल्ड टू, तो यूल्ड के साथ में क्या मिलेगा? टू मिलेगा। इसके साथ में क्या मिलेगा? टू मिलेगा। अब रूल समझ में आ गया पूरा? यानी दो वर्ड है, पहले को बोलेंगे आप OUDST कोड, दूसरा है आपका USED यूल्ड, और दोनों के साथ क्या मिलेगा आपको? टू मिलेगा। देखो इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसका क्या देखेंगे? एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल अगर आप देखोगे we ought to, ought to का मतलब है चाहिए। ये भी किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? चाहिए के रूप में। ought to का मतलब क्या हो गया? चाहिए। we ought to respect our parents, हमें अपने माता पिता की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। क्लियर हो गया? अच्छा एक सेंटेंस आप बना दो, हमें अपने दोस्तों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। बनाओ जल्दी, बनाओ जल्दी। अरे ऐसे ही बनाओ, क्या कॉपी पेंसिल मत बनाओ। We ought to respect our parents. क्लियर हो गया? अच्छा, हमें अपने पड़ोसियों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। We ought to respect your neighborhood. ठीक है, हमें अपने छोटों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। We ought to respect your. बनाओ। आप बनाओ। शादी हुई नहीं, सन पैदा हो गए, ये शुरू बात कर लो इसकी बात। तो सन माने बेटा होता है भाई, यंगर, यंगर माने छोटा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे देख लेते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन और कुड। बस 5 मिनट की बात और करेंगे। क्या क्या हो गया भाई? कैन, कैन माने सकना, कैन माने सकना। अभी हमने बात की थी, मैं ये बॉक्स उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अच्छा ठीक है, अब आपको बनाना है, मैं 5 रसगुल्ले खा सकता हूँ, मैं 5 रसगुल्ले खा सकता हूँ। बनाओ जल्दी, बनाओ जल्दी। रसगुल्ला ऐसे लगेगा, 5 हो गए, बहुत बढ़िया। कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी, अभी अब बनेगा। देखो, यानी कि मैंने कहा मैं 5 रसगुल्ले खा सकता हूँ, तो यहाँ कैन का प्रयोग नहीं होगा। I can. यहाँ देखो ध्यान से, अब आपको इसीलिए तो आपको बताया है, इसीलिए तो मैंने आपको दिखाया है। देखो, अगर आप खा सकते हैं तो 5 रसगुल्ले खाने की आप में शक्ति है, शक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, या 5 रसगुल्ले खाने की आपकी, यहाँ ध्यान दो, क्या देखो इस पे ध्यान दो भाई। 5 रसगुल्ले खाने की ताकत की बात तो लगनी नहीं कि मेरे में इतनी ताकत है मैं 5 रसगुल्ले खा जाऊंगा, तो गलत बात हो गई। दूसरा कह रहा मेरे में इतनी योग्यता है कि मैं 5 रसगुल्ले खा जाऊंगा, ये भी बात गलत हो गई। लेकिन इसमें कह रहा है कि मेरी इतनी क्षमता है कि मैं 5 रसगुल्ले खा जाऊंगा, ये बात जम गई, ये बात जम गई। मैं कितने रसगुल्ले खा जाओगे? 5 खा जाऊंगा। 5 खाने की क्या है? अक्षमता है। तो हम यहाँ किसको यूज करेंगे? क्लियर और नॉट क्लियर? यानी यहाँ पे अब हम समझ गए सबका मतलब क्या है। सकना, सकता हूँ, सकता हूँ। सब जगह आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा, सकता हूँ मिलेगा, लेकिन सब में आपको अलग अलग यूज करना पड़ेगा। क्षमता का मतलब होता है कैपेसिटी, आपके अंदर उसको करने की कितनी वर्थ है आपकी। जैसे आपने 5 रसगुल्ले खा के छठा नहीं खा सकते, अब मैं 1 किलो दूध पी सकता हूँ, तो ये आपकी क्षमता हो गई कि मेरी इतनी कैपेसिटी है। ठीक है, मैं 1 किलो पनीर खा सकता हूँ, तो ये आपकी क्षमता हो गई। क्लियर हो गया? लेकिन मैं 1 किलो वजन उठा सकता हूँ, तो ये क्षमता की बात ना करके यहाँ किसकी बात आ गई? पावर की बात आ गई। क्लियर हो गया? मैं रोज 2 चैप्टर याद कर सकता हूँ, तो भाई यहाँ पे भी देखो सब में किसका प्रयोग हो रहा है? सकता हूँ। लेकिन 2 चैप्टर रोज याद कर सकता हूँ, तो क्या आ गई आपकी? एबिलिटी, योग्यता की बात आ गई। क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो, बात पसंद आई क्या? कोई ऐसा तो नहीं जिसको डाउट रह गया, कुछ समझ नहीं आया? सब में बाद में क्या लगेगा? सकता हूँ लगेगा, लेकिन आपको ये पहचानना है कि ये सकता हूँ कौन से वाला सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे क्षमता का प्रयोग हो रहा है, या योग्यता का प्रयोग हो रहा है, या शक्ति का प्रयोग हो रहा है। क्लियर हो गया? अब देखो,
कुड का प्रयोग, पास्ट एबिलिटी पावर और कैपेसिटी, भूतकाल की योग्यता शक्ति सामर्थ्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कुड का प्रयोग, यानी कुड को किसके लिए प्रयोग कर देंगे? भूतकाल के लिए, पास्ट। तो भाई कुड कहां लगेगा? पास्ट टेंस में लगेगा और पर्यायंट में क्या लग जाएगा? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए अब यहां देखो, ये कोई सेंटेंस आ गया, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता, चलो वह इस बॉक्स को उठा सकता है। अभी आ गया आई कुड नॉट कम यस्टरडे, हाँ क्यों? क्योंकि भाई क्या लगा हुआ है? यस्टरडे लगा हुआ है, तो किसकी बात हो चुकी है? ये देखो कौन सा टेंस हो गया? मैं कल नहीं आ सकता था क्योंकि क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी, तो पास्ट टेंस की बात आ गई। तो यहाँ बदला क्या है आपको यहाँ देखना है, चेंज क्या हुआ। देखो यहाँ क्या था? कैन, और यहाँ क्या आ गया? कुड। एल इसमें साइलेंट रहेगा, एल नहीं बोलेंगे तो कुड बोलेंगे, COULD, तो एल साइलेंट रहेगा, एल नहीं बोलेंगे, कुड पढ़ा जाएगा। क्लियर है? अब देखो कैन का प्रयोग, कैन का प्रयोग परमिशन, अनुमति देने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब आप क्या करते हो? अनुमति की बात करते हो, परमिशन की बात करते हो, यू कैन गो, यानी कि अब आप क्या कर सकते हो? जा सकते हो। तो आपको क्या मिल गई? परमिशन मिल गई। क्या मिल गई? परमिशन मिल गई। तो परमिशन लेने के लिए क्या हो गया? कैन का प्रयोग हो गया। क्या मैं आपसे आपकी किताब ले सकता हूं? तो इसमें क्या ले रहे हो? परमिशन ले रहे हो, तो किसका प्रयोग कर देंगे? कैन का। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है? कुछ बात समझ में आ रही है? चलो अब इसके बाद खत्म, इतना ही। चलो